तो कल से जो है एक बयान की काफ़ी खलबली मची हुई है देश की राजनीति में। दो ऐसे बयान हैं, एक तो तिरुपति के लड्डू वाला मामला है, वो भी बहुत गंभीर है, लेकिन उसको भी जो है वो आंध्रा की राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जिस मुद्दे पर अभी इस वीडियो में बात करना चाहूँगा वो है आर्टिकल 370 पर जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान। उन्होंने 2 पार्टियों का नाम लिया है और कहा है कि मतलब हमारी जो नीतियाँ हैं या हमारा जो स्टैंड है आर्टिकल 370 पर वो लगभग समान है। और इस पर जो है देश में बवाल हुआ पड़ा है। ये छोटी-मोटी बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान में जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो ये कि पाकिस्तान में जो भी सत्ता में होता है और ख्वाजा आसिफ जो हैं अभी वो सत्ता में हैं, वो रक्षा मंत्री हैं, तो पाकिस्तान में जो सत्ता में होता है वो उसको कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना और जो वहाँ की आईएसआई है उसका उसका समर्थन हासिल होता है। तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के समर्थन से जो मंत्री बना है, अगर वो ये कह रहा है कि देश की 2 पार्टियाँ जो भारत देश की 2 पार्टियों के बारे में नाम लेके कह रहा है कि उनकी नीतियाँ और हमारा स्टैंड जो है वो कहीं न कहीं मिलता-जुलता है, ये काफ़ी गंभीर बात है। मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता कि इससे ज़्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि जो जम्मू-कश्मीर के चुनाव और हरियाणा के चुनाव और हिमाचल के चुनाव और दिल्ली के चुनाव तक सीमित रहे, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसको जो है इस पर जो है कोई अभियान जो है वो होना चाहिए कि भई जो है ऐसी आप बात कैसे कर सकते हैं एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कि जो भारत के बारे में मतलब जो जिसने ऐलान कर रखा है कि जो है भारत को जो है कई तरह से ज़ख्म दे करके हम उसको 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 ख़त्म करना चाहते हैं, है ना? इस तरह का बयान देने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो है उससे मिलता-जुलता बयान जो है वो कैसे जो है इसको बर्दाश्त किया जा रहा है, कैसे जो है इसको ये बहुत ही गंभीर विषय है और कहीं न कहीं जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर पर जो है एक बार एक चुनावी भाषण जैसा कुछ होने से ये काम नहीं चलेगा, ये बहुत गंभीर विषय है और कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोई इस तरह का जो है जैसे-जैसे ज़रूरतें सामने आई हैं, वैसे-वैसे भारत में उस तरह से कानून बने हैं। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो स्थापित है, वो जगज़ाहिर है। इसको लेकर के कोई एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और कहिए कि भई इस मुद्दे पर क्या कहना है आपका? है ना? कोई भी जो है मतलब चूँकि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है या पाकिस्तानी सेना आईएसआई जो है खुले रूप में ये कह रही है कि भारत में 2 ऐसी पार्टियाँ हैं कि जिनका किसी मुद्दे पर स्टैंड जो है वो हमसे मिलता-जुलता है ना? और कश्मीर जो है उसको सँभालने की कोशिश हो रही है, कश्मीर को जो है वहाँ पर विकास करने की ज़रूरत हो रही है, उसकी कोशिश हो रही है ना? और इसमें काफ़ी समय और ऊर्जा लग रहा है, काफ़ी पैसा लग रहा है, काफ़ी लोग उसमें लग रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पर जो है सेना और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं वो दिन-रात खट रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की कोई मूल्य है कि नहीं है इसका समझ में नहीं आता है। सिर्फ़ प्रधानमंत्री के स्तर से और सिर्फ़ एक गृह मंत्री के स्तर से जो है कुछ बयान आ जाना या ट्विटर पे कुछ एक पोस्ट दे देना, इससे मुझे लगता है कि बात नहीं बनती है। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके जो है या जो है इस पर कोई क्लैरिफ़िकेशन होना चाहिए कि भई पाकिस्तान का जो है कश्मीर को लेके ये स्टैंड है और भारत में जो है कौन राजनीतिक दल जो है वो इस मुद्दे पर क्या सोचता है ना? और आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं क्योंकि अगर जो है मतलब ये तो बहुत गंभीर बात हो गई ना। कल को जो है चीन भी कह सकता है कि भई जो स्टैंड है भारत के कुछ पार्टियों का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर के वो हमसे मिलता-जुलता है। तो इस तरह से तो मतलब ये तो किसी भी देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको चुनावी मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और ये अ, आप जानते हैं कि नीतियों में जो है हल्का-फुल्का परिवर्तन करके भी जो है किसी एक समुदाय को जो है भारी नुकसान पहुँचाया जा सकता है, किसी दूसरे समुदाय को मने अति अति लाभ की स्थिति में लाया जा सकता है और ऐसा भारत में होता रहा है। तो इसी प्रकार से जो है अगर जो है इस तरह की बात कोई कर रहा है, तो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए और इसके लिए जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके जो है एक सहमति बन जानी चाहिए कि भई इन इन मुद्दों पर जो है जैसे विदेश नीति में है जो ये माना जाता है कि भई विदेश नीति में जो है हम लोगों के बीच में कंसेंसस है ना? जो है ये माना गया है कि भई रूस के साथ हमारे संबंध जो है वो उनको लेके कहीं कोई विवाद नहीं है और जो है रूस का साथ देना है। भले ये ज़रूर क क जैसे शशि थरूर जैसे लोग हैं वो कहते रहे हैं
कि भाई रूस को जो है ये कहा जाना चाहिए कि आप जो है दूसरे देश में हस्तक्षेप कर रहे हैं, दूसरे देश पे हमला कर रहे हैं, उनकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, ये कहा जाना चाहिए। लेकिन वो एक अलग बात है, किसी व्यक्तिगत नेता अपने व्यक्तिगत तौर पे कुछ एक ओपिनियन दे टेलीविजन पर आकर के, वो प्रखर अंग्रेजी बोलते हैं तो इसलिए उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जो है विदेश नीति में जिस तरह से कंसेंसस है, उसी तरह से जो है गृह नीति में कंसेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके क्यों नहीं एक तय होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल कि भाई पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई का जो स्टैंड है भारत के किसी भी मुद्दे पर, है ना? उस मुद्दे उसमें जो है बाकी सब पार्टियां अपना स्टैंड स्टैंड क्लियर करें, है ना? ये मुद्दा विवादित नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक नहीं होना चाहिए कि भाई जो है मतलब इस पे हम चुनावी स्कोर करें। इस पर जो है माने जनता के बीच में अभियान चलाना चाहिए और जनता के बीच में जो है इस बात को स्पष्टता होनी चाहिए कि सभी पार्टियों से जो है एक ही स्टैंड की अपेक्षा है और वो स्टैंड वही है जो वर्तमान स्थिति में हो चुका है, जो 2019 में हो गया, उसको जो है स्वीकारा जाना चाहिए, उसको जो है आगे सँवारने की कोशिश की जानी चाहिए और अलगाव और किसी प्रकार का जो है कोई अलग स्थिति और अलग झंडा और अलग संविधान और फलान-ढिकान जो है, इस तरह की बातों को जो है बिल्कुल ही खारिज कर देना किया किया जाना चाहिए और इसमें जो है कोई सहमति होनी चाहिए। अगर भाजपा ने हिम्मत करके किया है, ठीक है, इसका लाभ उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन बाकी पार्टियां जो हैं वो इस डर से कि भाई इनको लाभ मिलेगा या इनके साथ हम खड़े दिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाएं पाकिस्तान के साथ, है ना? तो इस पर जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके और कोई एक सहमति बननी चाहिए कि भाई इस मुद्दे पर जो है हम सबका स्टैंड एक ही है और जो है कश्मीर के विकास को लेकर के जो है कुछ नीति में जो है असहमति हो सकती है, लेकिन ये कहना कि भाई 370 और 35 है और फलान ढिकान इस तरह की चीजों को जो है कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए और ये सिर्फ जो है चुनावी भाषण में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं या वहाँ के जो सेना का जो स्टैंड है या वहाँ का जो आईएसआई का स्टैंड है ना? उसको जो है समझ करके और भारत में जो है राजनीति के कंसेंसस बनाए जाने की ज़रूरत है कि भई यहाँ पर जो है हम इन चीज़ों से बिल्कुल भी विरोध रखते हैं और जो है ये जो है 370 और 35 ए पर जो है सभी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और अगर कोई स्पष्ट नहीं करता है या इसमें हील हील हवाला करता है, तो फिर चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि भई इनको जो है इन पर कार्रवाई की जाए क्योंकि ये जो है कहीं न कहीं जो दुश्मन देश की नीतियाँ हैं, उसी को जो है समर्थन देते हुए दिख रहे हैं और उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसके बारे में जो है बहुत कठोर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कोई भी जो है आप देख लीजिए दुनिया में कहीं पर भी जो है आप अमेरिका को देख लीजिए, है ना? यूक्रेन का पूरा नष्ट होने को आ गया, परमाणु युद्ध का खतरा होने को आ गया, सब होने को आ गया, लेकिन फिर भी आज तक जो है अमेरिका ने आगे बढ़ कर के रूस से बात नहीं की है क्योंकि वो खुद दुश्मन समझता है और दुश्मन समझता है तो उसने जो है हर संभव कोशिश की है कि रूस जो है वो टूट के खत्म हो जाए। ये अलग बात है कि बाकी दुनिया ने जो है संभाले रखा है रूस को, उसमें भारत भी शामिल है। लेकिन जो है जो राष्ट्रीय जो जो मुद्दे हैं उसको लेकर के कोई कोई ऐसी बहस नहीं हो सकती है नीतिगत कोई बड़े नीति के मुद्दों पर कि भाई 370 को जो है 35 ए को जो है वापस लाया जाएगा। इस नीति को लेकर के कोई भी जो है वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए, है ना? इसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए और जो है अगर कोई स्पष्ट रूप से न कहता हो तो चुनाव चुनाव आयोग के पास जो है कार्रवाई करनी चाहिए या कोई जो है जनहित याचिका लगा सकता है कोर्ट में कि भाई ऐसे दलों को जो है इनका मान्यता को क्या कर रहे हैं वो आप देखिए क्योंकि जो पाकिस्तानी सेना का जो स्टैंड है वही स्टैंड हमारे यहाँ कुछ पार्टियों का है। ये तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कोई देश स्वीकार नहीं करेगा और अगर भारत जो है वो एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो वहां पर ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि जो है आपके राजनीतिक दल जो हैं वो एक प्रांत के प्रशासन को लेकर के सहमत नहीं हो पा रहे हैं, है ना? कि वहां पर जो है वो बाहर के लोग आके बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे और अगर एक जगह ऐसा प्रावधान है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता? फिर सभी प्रांतों में लगाइए, तो वो भी संभव नहीं है ना? तो क्योंकि कुछ नेता हैं उनको कभी केरल जाना है, कभी उनको यूपी जाना है, उनको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ उनको लगता है कि हाँ, हम जीत सकते हैं, वहाँ पे उनको 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 मैदान चाहिए। तो जो जो बात है वो जो है वो इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर से जो है एक चुनावी भाषण जैसा कुछ हो गया ये जो है स्वीकार्य नहीं है और इस पर जो है इसको कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके जो है एक सबसे लिखवाया जाना चाहिए, सबसे जो है प्रस्ताव पारित कराना चाहिए कि भाई अभी तक जो मामला चल रहा था विभिन्न परिस्थितियों के कारण और उसमें गठबंधन की सरकारों को भी आप
दोष दे सकते हैं अगर अपने ऊपर दोष ना लेना चाहें तो। और उसमें उसके बाद जो है वो इस बात को अंतिम रूप में कहने की ज़रूरत है कि भई ये जो हो गया है इससे हम सहमत हैं और हम इसी को हम आगे चलाने की स्थिति में हैं और विकास को लेकर के भले जो है हमारा जो एक जो जो विचार है वो थोड़ा अलग हो सकता है और हो ही सकता है।